स्टूडेंट्स, आज हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला टॉपिक है उसका दूसरा सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये सवाल एकदम ही सिमिलर है टू द प्रीवियस क्वेश्चन। तो आइए जरा इसे एक बार देखते हैं ये हमसे क्या कह रहा है। इसमें बोलता है कि A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2:1. They admitted D for 10% share in profits. Calculate the new profit sharing ratio. देखने वाली बात है, ये एकदम ही सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन से। प्रीवियस क्वेश्चन में बस 2 पार्टनर का शेयर इन प्रॉफिट्स दिया हुआ था जो कि ओल्ड पार्टनर्स थे, इसमें 3 कर दिया गया है। एंड जो नया पार्टनर आ रहा था बिजनेस में, वो जितने शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए आ रहा था उसे फ्रैक्शन में लिखा गया था, यहां पे उसी चीज को परसेंटेज में लिख दिया गया। इतना ही बस चेंज है। तो हम लोग देखेंगे इसे हम लोग कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, हम इसे भी सॉल्व करने का 2 मेथड्स देखने वाले हैं। आइए इसे शुरू करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले देखिए, A, B एंड C क्योंकि पार्टनर्स है तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 एंड ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो मैं इसमें OPSR करके लिख दे रहा हूं, है ना। शॉर्ट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मैंने OPSR लिखा है। फर्दर अब देखिए, जो D आ रहा है वो 10% शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए आ रहा है। 10% का मतलब क्या होता है? 10/100। इसे अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो दिस बिकम्स 1/10। तो 1/10 शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए आ रहा है D। अब देखने वाली बात है कि इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी सैक्रिफाइस कितना कर रहा है ओल्ड पार्टनर्स, इसका जानकारी दिया हुआ नहीं है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ऐसे सिचुएशन में हमें एज्यूम करना होगा क्या, कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। सबसे फर्स्ट हम लोग यही अजम्पशन करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग इसी अजम्पशन से सॉल्व करेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गया इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द सैक्रिफाइस। अच्छा, अगर ये अजम्पशन है तो अब देखिए हम लिखते हैं फॉर A। इसका ओल्ड शेयर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? 3/6। अच्छा, अगर मैं पूछता हूं कि A ने कितना सैक्रिफाइस किया तो आप बताओगे, क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, ये हमने एज्यूम कर लिया है। तो ऐसे में A कितना सैक्रिफाइस कर रहा होगा आप समझिए, इसी रेशियो में सैक्रिफाइस होने वाला है। एंड इसी रेशियो में D को A, B एंड C 1/10 प्रॉफिट शेयर कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो इसमें A ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया होगा, तो ये कैसे निकलेगा? दिस विल बी 3/6 टाइम्स जितने शेयर के लिए D आ रहा है 1/10। इसे अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसे अगर आप काट वाट दोगे या कुछ कैंसिल करके इसका एक रिजल्ट आप प्रोड्यूस करोगे तो डिनोमिनेटर एक कुछ अलग आ सकता है, ऐसा चांस बन जाता है। क्योंकि आगे चल के भी हमें B का भी सैक्रिफाइस निकालना है, C का भी सैक्रिफाइस निकालना है, फिर उनका न्यू शेयर भी निकालना है। तो अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग आने लगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि कैलकुलेशन आप कर ही नहीं पाओगे, बट क्यों कॉम्प्लिकेशंस में फंसना, अभी आप इसे रहने दो ऐसे ही, है ना। एंड इसके बाद हमें इसका न्यू शेयर भी निकालना है, तो इसे भी हम निकाल तो सकते हैं, बट इसके लिए हमें ओल्ड शेयर एंड सैक्रिफाइस का जानकारी लगेगा। ओल्ड शेयर तो है बट सैक्रिफाइस हमने अभी भी अनसॉल्व छोड़ा हुआ है, तो हम इसे भी अभी नहीं निकाल रहे। फर्दर अब देखिए, अगर मैं B के लिए बातें करूं तो B का ओल्ड शेयर क्या है? B का ओल्ड शेयर है 2/6 एंड इसका अगर मैं सैक्रिफाइस पूछूं आपसे तो आप बता पाओगे, क्योंकि इसी रेशियो पे कंट्रीब्यूट करेगा B भी D को उसका प्रॉफिट शेयर। तो ये क्या आने वाला है देखिए, 2/6 टाइम्स 1/10। इसे भी अभी मैं सॉल्व नहीं करता। एंड इसके बाद हमें न्यू शेयर निकालना था, इसे भी मैं अभी रहने देता हूं। सेम चीज अगर हम लोग C के लिए भी देखें, C का ओल्ड शेयर क्या था? तो C का ओल्ड शेयर था 1/6। इसका सैक्रिफाइस क्या था? तो इसका सैक्रिफाइस होगा 1/6 into 1/10 एंड इसका न्यू शेयर क्या आने वाला है आप देखिए। इसे 1 सेकंड के लिए हम लोग छोड़ेंगे। सबसे पहले आप यहां पे आ जाओ, आप देखो
यहां पे अगर मैंने 3 and 6 को कैंसिल कर दिया तो समझने वाली बात है, यहां पे 3 1 3, 3 2 6 हो जाएगा, 2 10 20, तो डिनोमिनेटर 20 आ जाएगा। फिर अगर मैं उससे न्यू शेयर निकालूंगा तो डिनोमिनेटर 20 रहेगा, या फिर कुछ और बन जाएगा, क्योंकि हमें इससे फिर माइनस करना होगा 6 and 20 का, फिर हमें एलसीएम लेना पड़ जाएगा। अच्छा, यहां पे आप देखिए, अगर मैं कैंसिल करता 2 1 2, 2 3 6, यहां पे 30 आ जाता, तो यहां पे 6 and 30 का एलसीएम तो आपका 30 आ जाता, क्योंकि 6 and 30 6 के टेबल में 30 आता है, तो एलसीएम यहाँ पे 30 आ जाता। तो यहाँ पे एलसीएम कुछ और आ रहा है, यहाँ पे एलसीएम कुछ और आता, एंड यहाँ पे तो कैंसिल, चलिए ये नहीं होता, तो यहाँ पे एलसीएम 60 बन जाता। तो तीनों जगह अलग अलग डिनोमिनेटर होता, तीनों जगह अलग अलग डिनोमिनेटर होने के कारण मुश्किल आ जाता सॉल्व करने में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे रहने दिए एंड इसी हालत में से मल्टीप्लाई कर देते हैं, विदाउट कैंसलिंग हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। दिस विल बिकम 3/60। अच्छा, एंड अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो दिस इज 3/6 माइनस 3/60। बहुत से बच्चे ये भी कह सकते हैं कि आप इसे भी तो कैंसिल कर सकते थे, 3 1 3, 3 2 6। मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ भी चीज कैंसिल पहले नहीं करूंगा। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर हमारा 60 बन जाएगा। अच्छा, एलसीएम, बेसिकली एलसीएम जो है वो 60 आएगा, तो डिनोमिनेटर में हम 60 लिख सकते हैं। इसका मतलब है मैं इसके नीचे भी 60 लिखना चाह रहा हूं, इसके नीचे तो 60 था ही, तो वही मैं लिखना चाह रहा हूं। तो अगर मैं इसके नीचे 60 लिखना चाहता हूं तो 6 10 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 को 10 से, तभी ये 60 बनेगा। एंड फ्रैक्शन का नियम है, कोई भी चीज जब हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम चीज हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है, ताकि चीजों का मीनिंग चेंज ना हो। तो 3 10 30 भी हमें लिखना होगा, एंड -3, क्योंकि ये 60 था तो हमने यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया। बेसिकली आप समझ सकते हो into 1 किया होगा हमने इसे 60 बनाए रखने के लिए, तो ऊपर भी हमने into 1 किया, ऐसे आप समझ सकते हो। सो दिस बिकम्स 27/60। सेम अब देखिए, यहां पे अगर मैं न्यू शेयर निकालूं, ये क्या होगा, इसे पहले मैं सॉल्व करता हूं, 2/60। एंड अब अगर मुझे न्यू शेयर निकालना है तो दिस इज ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। एंड यहां पे आप देखिए एलसीएम अगेन 60 आना है, 6 10 60, सो 2 10 20 -2, दिस बिकम्स 18/60। मैं कुछ भी कैंसिल नहीं कर रहा, इसमें भी मैं कैंसिल कर सकता था, मैंने नहीं किया। इस पे भी मैं कैंसिल कर सकता था, मैंने नहीं किया। इधर आप देखिए, दिस इज 1/6 माइनस, इसे आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 1/60, तो मैं यहाँ पे 1/60 लिखता हूं। यहाँ पे अगर हम लोग डिनोमिनेटर दिखाएंगे तो ये क्या दिखाएंगे, एलसीएम लेने के बाद दिस विल बी 60, 6 10 60, सो 1 10 10 -1, दिस बिकम्स 9/60। तो हमने ए बी एंड सी का न्यू शेयर तो निकाल लिया है ना। आप चाहो तो इसमें डी का भी निकाल लो, बट जरूरत नहीं है। हालांकि जो डी है, अगर मैं यहां पे लिखना भी चाहूं तो इसका ओल्ड शेयर तो 0 होना है, क्योंकि ये पुराने फॉर्म में था ही नहीं, है ना। एंड इसका कोई सैक्रिफाइस होगा नहीं, इसने गेन ही किया होगा। इसने कितना गेन किया होगा, जितना ए ने, बी ने एंड सी ने सैक्रिफाइस किया होगा उतना ही इसने गेन कर लिया होगा। क्योंकि एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं कि टोटल सैक्रिफाइस मस्ट बी इक्वल टू टोटल गेन। तो देखने वाली बात है, यहां पे सैक्रिफाइस करने वाला पार्टनर पुराने तीनों ही पार्टनर्स हैं जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, बट गेन करने वाला पार्टनर एकलौता ये है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि इन तीनों पार्टनर्स ने जो भी शेयर सैक्रिफाइस किया होगा वो टोटल बी ही गेन कर लिया होगा। तो आप क्या कर सकते हो कि इन तीनों के सैक्रिफाइस को यहां पे ऐड करके लिख सकते हो, है ना। ये अगर आप ऐड करके लिखते हो तो ये क्या आता, 3/10 प्लस 2/60 प्लस 1/60, ये क्या आ जाता, 3 4 5 6। तो सॉरी, दिस वाज 3/60 नॉट 3/10, है ना। यहां पे इसे थोड़ा सा आप करेक्शन कर लो, दिस विल बी 3/60 प्लस 2/60 प्लस 1/60। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 3 4 5 6/60 ये आ जाता। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करता तो इट वुड हैव बिकम 1/10। अब देखो, अगर मैं इसे कैंसिल करता तो ये 1/10 ही तो बनता। एंड आप चेक करो, ये इतने ही शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए आ रहे हैं। 10% का मतलब हमने बताया था 1/10 ही होता है। तो मैं इसे डायरेक्टली 1/10 भी लिख सकता था, मैं इसे 6/60 भी छोड़ सकता हूं। 6/60 छोड़ने से फायदा क्या है कि मुझे डिनोमिनेटर हर जगह सेम मिल रहा है, एंड मुझे इसी फिगर को लेके आगे कैलकुलेट भी करना है। तो आप देखिए, अब अगर मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ए बी सी एंड डी के बीच में, तो मुझे इनके न्यू शेयर्स को बस आपस में डिवाइड कर देना होगा, मतलब इस 2 करके लिख देना होगा। तो ये कितना है आप चेक कीजिए,
ए का न्यू शेयर है 27/60, तो मैं इसको लिखता हूं। बी का न्यू शेयर क्या है आप चेक कीजिए, बी का न्यू शेयर है 18/60, मैं इसे भी लिख देता हूं। सी का न्यू शेयर क्या है आप चेक कीजिए, इट इज 9/60, मैं इसे भी लिख देता हूं। एंड डी का जो गेन है, बातों को समझना है, यही तो इसका न्यू शेयर भी बन जाएगा ना। कैसे? क्योंकि भाई इसका न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड शेयर प्लस जितना इसने गेन किया, दिस विल बिकम 6/60 ओनली, तो मैं इसे भी लिख सकता हूं। डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है, तो रेशियोज का नियम कहता है आप इसे हटा सकते हो एंड आप डायरेक्टली 27:18:9:6 लिख सकते हो। एंड यहां पे देखने वाली बात है कि इन तीनों में एक कॉमन फैक्टर है 3, तो मैं इसको सारे टर्म्स को 3 से डिवाइड कर सकता हूं। ये क्या होगा, 3 9s are 27, 3 6s are 18, 3 3s are 9, 3 2s are 6। अब इन नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर बचा नहीं, तो मैं इसी को आंसर डिक्लेयर कर दूंगा कि यही हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ए बी सी एंड डी का न्यू फॉर्म में। बट दिस वॉज नॉट द ओनली मेथड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इसे सॉल्व करने का एक और मेथड भी हमारे पास है। वो मेथड क्या है, आप देखिए, हमने एक और एजम्पशन भी सीखा था, राइट? हमने एक और एजम्पशन भी तो सीखा था। उस एजम्पशन को अगर हम लोग यूज करें तो इसका एक और सोल्यूशन आ सकता है। सोल्यूशन तो बेसिकली वही आएगा जो अभी आया है, जो रिजल्ट आया है अभी वही आएगा दूसरे वाले मेथड से भी, बट एक और ऑल्टरनेट सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता, उस पे बातें कर लेते हैं एक बार। देखिए, मैं अभी एज्यूम क्या करने वाला हूं, आप समझिए कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यही इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। यही इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। पिछले बार हमने एज्यूम किया था कि ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के जितना हो जाएगा। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसा हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो आप समझिए, मैं यहां पर लिखता हूं लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर इक्वल टू 1। ऐसे में मैं बोलता हूं जो नया पार्टनर आ रहा है डी, तो डीज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, डी कितने शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए आ रहा है, ये 10%, विच इज 1/10। अगर आप इसे सॉल्व करोगे, है ना, अगर आप इसे सॉल्व करोगे दिस बिकम्स 10/100। इसे आप कैंसिल करते तो 1/10 ही तो बचता, है ना। अब देखो मैं लिखता हूं रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मैं अमंग लिख देता हूं क्योंकि 3 जन है तो बिटवीन शब्द सही नहीं होगा। अमंग ए बी एंड सी, ये क्या आएगा आप देखिए, क्योंकि टोटल प्रॉफिट शेयर 1 था एंड इसमें से 1/10 हमें डी को ही दे देना पड़ेगा, तो जो बचेगा 9/10 यही तो मुझे ए बी एंड सी को देना पड़ेगा। तो देखने वाली बात है कि एज न्यू प्रॉफिट शेयर क्या होगा, एज न्यू प्रॉफिट शेयर क्या होगा। समझने वाली बात है कि क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है कि ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, ए बी एंड सी, तो ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है यही इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। इसका मतलब क्या है कि पार्टनर्स अब भी इसी ओल्ड रेशियो में ही अपने शेयर को, अपने प्रॉफिट शेयर को बांट रहे होंगे, है ना। तो देखिए, अगर मैं कहता हूं कि इतना ही प्रॉफिट शेयर बचा हुआ है जो ए बी एंड सी को मिलना है, तो इस 9/10 का 3/6 पार्ट ही ना ए को मिलेगा। समझने वाली बात है, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर्स है वो इसी रेशियो में आज भी प्रॉफिट को शेयर करेंगे। डी के एडमिशन के बाद भी ओल्ड पार्टनर्स इसी रेशियो में अगर अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो प्रॉफिट बचा क्या है उनके बीच में शेयर होने के लिए, 9/10। तो 9/10 को बेसिकली वो इस रेशियो में शेयर करेंगे।
तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखिए दिस बिकम्स 3/6 टाइम्स 9/10। इसे अभी मैं सॉल्व नहीं करता, है ना। अच्छा, मैं लिखता हूं 20 न्यू प्रॉफिट शेयर। आप चेक कीजिए ये क्या आने वाला है, दिस बिकम्स 2/6 इंटू 9/10। इसे भी मैं सॉल्व नहीं करता, मैं लिखता हूं सीज न्यू प्रॉफिट शेयर। ये क्या आने वाला है, 1/6 इंटू 9/10। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां अगर मैं कैंसिल कर दूं इसे तो इसका डिनोमिनेटर अलग आ जाएगा, यहां मैं कैंसिल कर दूं तो इसका डिनोमिनेटर अलग आ जाएगा, और यहां तो ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो कोई फायदा नहीं है डिनोमिनेटर्स अलग करके, तो मैं ऐसे कैंसिल नहीं करता, मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई करता हूं। 27/60, दिस इज 18/60 एंड दिस इज 9/60। देखने वाली बात है, इस मेथड से हमने डायरेक्टली पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयर निकाल दिया था, एंड पिछले मेथड में हमें एक और स्टेप करना पड़ा था। पहले हमने सैक्रिफाइस कैलकुलेट किया था, फिर हमने उससे न्यू शेयर कैलकुलेट किया था। अच्छा, अब अगर मुझे इनका न्यू प्रॉफिट शेयर निकालना है तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बेसिकली हमें अब तो रेशियो निकालना है ए बी सी एंड डी के बीच में। तो आप चेक कीजिए ए का न्यू प्रॉफिट शेयर क्या है, 27/60, तो मैं इसे लिख देता हूं। फिर आप चेक कीजिए बी का न्यू प्रॉफिट शेयर क्या है, 18/60, मैं इसे भी लिख देता हूं। एंड अब आप चेक कीजिए सी का न्यू प्रॉफिट शेयर क्या है, 9/60, मैं इसे भी लिखता हूं। अब एक चीज देखिए, मुझे तो डी का भी निकालना है, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर वो कह रहा है तो वो न्यू फर्म में कह रहा है, जब डी आ चुका तब। तो डी का क्या होने वाला है, क्योंकि अब देखिए यहां पे हमने सैक्रिफाइस तो कैलकुलेट नहीं किया है, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जितने शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए डी आ रहा था उसी को लिख देते हैं, विच इज 1/10, है ना। हम इसी को लिख देते हैं यहां पे 1/10। अब देखने वाली बात है कि अगर ये सारे डिनोमिनेटर सेम होते तो मैं इसे हटा पाता, बट ये सेम नहीं है, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या मैं किसी तरीके से 10 को 60 बना सकता हूं। जी हां, हम लोग बना सकते हैं। क्या, तो 10 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 60 बने, तो 10 में हम अगर 6 मल्टीप्लाई करा दे तो वो 60 बन जाएगा। बट देखने वाली बात है, हमने तो क्वेश्चन को बदल दिया, यहां तो 6 था नहीं, हमने अपने मर्जी से यहां पे 6 मल्टीप्लाई किया। तो फ्रैक्शन का नियम कहता है, अगर आपने अपने मर्जी से यहां पे कुछ मल्टीप्लाई किया है तो फिर आपको सेम चीज न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि चीजों का मीनिंग चेंज ना हो। बेसिकली ये कट जाएगा, नहीं 1/10 ही रह जाएगा। अब देखिए ये क्या बन गया, दिस बिकम्स 27/60 is to 18/60 is to 9/60 is to 6/60। डिनोमिनेटर सेम है, तो अब आप इन डिनोमिनेटर्स को हटा सकते हो। आप लिख सकते हो 27 is to 18 is to 9 is to 6। इसे हम लोग फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 9 27, 3 6 18, 3 3 9, 3 2 6। एंड यही हमारा आंसर आने वाला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। आशा करता हूं कि मैं आपको ये समझा पाया हूं।